स्वागत है आप तमाम लोगों का इस वक्त के बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में। जो सबसे बड़ा न्यूज़ है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त पूरे बिहार में। जी हाँ, पूरे बिहार में और देश के विभिन्न हिस्सों में सबसे बड़ा ये न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि आज के पटना हाई कोर्ट, जी हाँ, पटना हाई कोर्ट के फाइनल डिसीजन में ये आया है कि जो छठे चरण में, जी हाँ, जो छठे चरण में नियुक्त हैं बीएड वाले, जो छठे चरण में बीएड वाले को नियुक्त किया गया है, उन्हें बाहर करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने आज दिया है। 6 दिसंबर जो केस नंबर आपके सामने है, जी हाँ, इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे जो केस नंबर है आपके सामने 5053 2021, 5053 यानी कि CWJC जो है, CWJC केस नंबर है 5053 2000 यानी कि 21, 5053 2021। इसी का आज फाइनल डिसीजन पटना हाईकोर्ट ने दिया है। जो था कि बीएड वाले जो छठे चरण में नियुक्त हुए हैं, बीएड वाले क्लास 1 to 5 में, उन्हें क्या किया जाए। जी हाँ, बीएड वाले जो क्लास 1 to 5 में हैं उनके लिए आज डिसीजन आया है, इसीलिए उस पर हम लाइव आए हैं इस चैनल पे बताने के लिए आप लोगों के बीच। तो फाइनल ये निचोड़ निकला है कि वीडियो का ये कंक्लूजन है कि छठे चरण में, जी हाँ, छठे चरण में जो भी नियुक्त हैं, छठे चरण में जो भी क्लास 1 to 5 में बीएड वाले हम जो भी नियुक्त हैं, उन्हें बाहर करने का फाइनल आदेश आ गया है। पटना हाईकोर्ट का आदेश है, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने आज का जो पूरा 27 पेज का आपके सामने हम कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हैं। ये 27 पेज का ऑर्डर शायद आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें कहना है कि छठे चरण में प्राथमिक 1-5 अभ्यर्थी जो क्लास 1 to 5 में छठे चरण में शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे बीएड योग्यताधारी, उनको बाहर करते हुए राज्य सरकार पुरानी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध पुरानी मेरिट लिस्ट से योग्य डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका दे। तो पटना हाईकोर्ट का जो आदेश है, जो लगातार हम स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं अपने चैनल पे, जी हाँ, ये फाइनल नंबर 29 नंबर आप देख रहे हैं। यही आज का जेन्यून जो निचोड़ है, जो फाइनल कंक्लूजन है, जिसको आप कह सकते हैं कोर्ट का जजमेंट है। जजमेंट जो है वो क्या निकल के आया है, ये 29 नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये हम पूरे अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं कि इसका कहना क्या है। तो जी हाँ, इसमें कोर्ट ने कहा, कोर्ट इसमें ये बात को डिक्लेयर किए हैं कि आपको पढ़ के मैं बता दूं, कोर्ट का कहना है 29 नंबर पे आप देख रहे हैं, इसमें कहना है कि द राइट पिटिशंस आर अलाउड विद द फाइंडिंग दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 issued by the NCT is no longer applicable and BEd candidates cannot be considered along eligible for appointment as primary school teachers. It goes without saying that the appointment made will have to be reworked and the eligible candidate as per original। उसके बाद और नीचे है कि notification of the NCT of the year 2010 can only be continued in the post to which they have been appointed. The state would also take a decision as to whether the vacant post falling vacant on such reworking as a filled up from the merit list available with the state of candidates एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी स्कूल टीचर्स। जी हाँ, इसको हिंदी में आप लोग को मैं बता दूं पूरा डिक्लेयर जो फाइनल डिसीजन आखिर क्या है। फाइनल डिसीजन में 29 नंबर जो स्लॉट है वो आप देख रहे हैं। 29 नंबर जो स्लॉट है उसमें ये कहने का है कि जो भी रीट याचिका है, इसके निष्कर्ष को स्वीकार किया जाता है और एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो नियुक्तियां की गई है उन पर नए सिरे से काम करना होगा और मूल रूप से उनके योग्य ही उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा। तो 29 नंबर, जी हाँ, 29 नंबर का हिंदी ट्रांसलेट मैंने बता दिया कि इनमें कहने का ये मतलब है कि 28/6/2018 के डिसीजन में जो अधिसूचना आया था उनमें प्राथमिक में, जी हाँ, प्राइमरी में जो 1 to 5 है उनमें बीएड को जो है बाहर किया जाएगा। और उसके बाद इसमें कहा गया है कि इसके निष्कर्ष को स्वीकार किया जाता है एनसीटी की अधिसूचना को, और उन्हें नियुक्ति का पात्र नहीं माना जा सकता है। जी हाँ, नियुक्ति का पात्र उन्हें नहीं माना जा सकता है। और दूसरा कहा गया है कि नए सिरे से, जी हाँ,
29 नंबर का आप अगर हिंदी ट्रांसलेट करते इंग्लिश जजमेंट को, तो नए सिरे से काम करना होगा और मूल रूप से, जी हाँ, यहाँ कह दिया गया है मूल रूप से 1 to 5 में वही जाएंगे जो डीएलएड होंगे। जी हाँ, मूल रूप से आपको पता है कि 11, जी हाँ, 11/6/2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको पता है। सॉरी सॉरी 11 अगस्त 2023 को जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान के वाले मैटर में आया था, जिनके वजह से बीपीएससी जो ट्रीज थे उससे काफ़ी डीएलएड वाले बाहर हुए थे कैंडिडेट, तो उनके बारे में ये स्पष्ट हो गया आज। तो बीच में एक और न्यूज़ आया था कि एनआईओएस डीएलएड को भी बाहर किया जाएगा। तो लगातार इन सब का न्यूज़ तो चल ही रहा था, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट आज का जो न्यूज़ है वो ये है कि बीएड वाले जो छठे चरण में 6th फेज़ में नियुक्त हो चुके हैं और जो जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, सवाल है स्थिति और परिस्थिति कब बदल जाए ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन अब 22,000 जो टीचर हैं, जी हाँ 22,000 जो छठे चरण में नियुक्त हुए हैं, उनके भविष्य पर उनके साथ अब क्या होने जाएगा इस पे तो कहना बिल्कुल अभी बेहद मुश्किल है। लेकिन जो फाइनल नोटिफिकेशन है, अब आपको नीचे हम बता दें स्क्रॉल डाउन करके, नीचे है नोटिफिकेशन ऑफ द एनसीटी ऑफ द ईयर 2010 कैन ओनली बी कंटिन्यूड इन द पोस्ट, यानी कि कहने का मतलब है वर्ष 2010 की एनसीटी की अधिसूचना को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य यह भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पुनर्कार्य पर रिक्त होने वाले पद को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक के अनुरूप में जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जी हाँ, जो प्राइमरी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं, क्या फिर से दोबारा, जी हाँ, यहाँ कहने का मतलब है कोर्ट का कि जो रिक्त पद होंगे, जो पद खाली रह जाएंगे, क्या उसके लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा। और 30 नंबर का जो देख रहे हैं, जी हाँ, 30 नंबर में द राइट पिटिशंस आर अलाउड विद द फॉर सेड ऑब्जर्वेशन, इसका कहने का मतलब है कि उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रीट याचिका स्वीकार की जाती है। यहाँ, जी हाँ, ये जो फाइनल जो ये 30 नंबर का आप देख रहे हैं, इसमें डायरेक्ट कहा गया है कि ऑल जो रीट पिटिशंस हैं, जो रीट याचिका हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इस तरह से इसको फाइनल डिसीजन माना जाए। फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के विनोद चंद्रन, उनका डिसीजन है आज की 6 दिसंबर को ये जजमेंट आया है। तो मैं फाइनली आप लोग को आसान भाषा में बता दूं, आपको आसान लैंग्वेज में हम कह दें कि सीधा समझा जाए अब सीधा समझा जाए, आप लोग समझ जाइए कि छठे चरण में जो 1 से 5 में, जी हाँ, छठे चरण में अब फाइनल बात आ गया कि छठे चरण में जो 1 to 5 में बीएड वाले कैंडिडेट वहाँ पे हो गए थे, नियुक्त हो गए थे, उन्हें बाहर करने का कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। तो मैंने हिंदी भी ट्रांसलेट करके आपको बता दिया है। तो अब सवाल जो है वो बहुत सारा बन रहा है कि आखिर छठे चरण में जो बहाल 22,000 यानी कि 20 से 25,000 लोग टीचर्स जो बहाल हुए थे बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 में, उनके ऊपर कितना बड़ा आज दुख और गम का पहाड़ टूटा है। तो सवालों की फहरिस्त तो काफ़ी बन रही है, लेकिन दुख दर्द कौन सुने जब लगातार माननीय न्यायालय का ही ये फैसला हो, पटना हाई कोर्ट का ही जब ये आदेश हो, तो इन पे आप क्या कह सकते हैं। ये तो न्यायालय का मामला है और न्यायपालिका मामला लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन लगातार बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका भविष्य इसी में था, लेकिन अब उनका भविष्य आज के डिसीजन से बिल्कुल बाहर हो चुका है। तो जी हाँ, तो फाइनली हम कंक्लूजन कर देते हैं। लगातार जो भी अपडेट होंगे आपके लिए लेके हम लगातार इस चैनल पे बने रहेंगे। बीएड हो, डीएलएड हो, एनआईओएस डीएलएड हो, सीटेट हो, एस्टेट हो, सारा, और बीटेक वाले टीचर, पॉलिटेक्निक वाले टीचर बनेंगे नहीं, सारा चीज़ लेके लगातार बने रहेंगे। और जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसके लिए लगातार इस चैनल पर हम बने हैं। तो आप फाइनल समझिए कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लास्टली ये है कि छठा चरण में जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं बीएड वाले 1 to 5 में, उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो इस तरह से अब सवाल तो बिल्कुल उठेंगे कि एमएचआरडी, एनसीटी और न्यायालय के आदेश जो है सर्वोपरि है, और एमएचआरडी, एनसीटी इससे पहले क्या कर रही थी। तो लेकिन सवाल तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन फाइनल ये डिसीजन आ चुका है आज का।
तो आप लोग इससे कंफर्म हो जाएं, तमाम तरह की इधर उधर की बातों को छोड़कर। जो पिटिशनर्स थे, किसके किसके बीच का ये था, CWJC रेफरेंस नंबर 59/22 ये भी है, सारा चीज़ नामजद है। 16/055/16055/2023 ये लेटेस्ट जो इस पे डिसीजन आया है, ये भी मेंशनड है। 27 पेज के जो लेटर हैं उसमें फाइनल डिसीजन है किसके वर्सेज, यानी कि किसके बीच मुकाबला था और कहाँ से कोर्ट ने आज का ऑर्डर दिया है। जी हाँ, कोर्ट का फाइनल डिसीजन आप यहाँ से जाके पूरा मेमोरेंडम पढ़ सकते हैं कि फाइनल डिसीजन आज का क्या निकला। कोरम जो ऑनरेबल एंड चीफ जस्टिस और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजीव रॉय CAB जजमेंट पर ऑनरेबल द चीफ जस्टिस डेटेड 6/12/2023 आज का जो डिसीजन था वो 1 to 5 में बीएड वाले के लिए 6 फेज़ में है। NIOSDL वाले तो बाहर ही है, वो तो हर तरह से उनके लिए कहीं से भी राहत की खबर नहीं है। तो लगातार सारे तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी आपका क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो हमसे पूछे, हम आपके जवाब देने के लिए 24/7 इस चैनल पे लगातार बने हुए हैं। और आपको बिल्कुल सही 100% इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम बिल्कुल यहाँ तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। लेकिन इस दुख की घड़ी में मैं इस चैनल के मेंबर होने के नाते आप तमाम लोगों का दुख मैं समझ सकता हूं। इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, जिस पे बीता है वही जानता है। लेकिन अब कोर्ट का आदेश है, इस पे कहा क्या जा सकता है, न्यायालय सर्वोपरि है। जी हाँ, धन्यवाद। बने रहिए, आपका तमाम न्यूज़ आपसे रिलेटेड हम देते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन।